हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के जान चुके होंगे कि दिस व्लॉग इज़ अबाउट महालक्ष्मी मर्डर केस। सो महालक्ष्मी त्रिपुरा से थी और उनके पेरेंट्स 35 इयर्स अगो बैंगलोर शिफ्ट हुए थे। और महालक्ष्मी वाज मैरिड टू हेमंत दास और उनके एक 4 ईयर ओल्ड डॉटर हैं। और शी वाज स्टेइंग इन वेलिकावा बैंगलोर। So let's talk about their married life now. So both of them were working, and Hemant was working on a mobile shop. He owned a mobile shop, and Mahalakshmi was working in a beauty corner in some shopping mall. So both of them were earning. Both of them were good, but apparently they did not have a very happy married life. So they had a lot of misunderstanding. So marriage के 4 साल बाद, so they got married in 2019, as we know, and they got divorced in 2023. तो 4 years after their marriage उनका divorce हो गया 2023 में. And after divorce she got separated, मतलब घर से अलग हो गई. And then she went to her mom's house जो कि बैंगलोर में ही है. And उनके साथ वो रहने लगी along with her daughter. उनकी बेटी को वो साथ में लेके अपनी मॉम के साथ रहने लगी. उनके जो डिवोर्स के प्राइमरी रीज़न थे कि महालक्ष्मी वाज एलिजिडली इन्वॉल्वड इन रिलेशनशिप विद सम ऑफ अ कोवर्कर्स। जैसे कि एक नाम बाहर बाहर आ रहा है अशरफ करके। सो शी हैड अ रिलेशनशिप विद अशरफ और वो दोनों घूमने जाते थे। एंड हेमंत को जिस दिन पता चला ही वाज बिट डिस्टर्ब। फिर उसके बाद इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई हेमंत डिसाइडेड टू गिव डिवोर्स। और डिवोर्स के बाद Mahalakshmi had kept the child custody, but 4 महीने के बाद again she returned back the custody to Hemant again. और ये सब होने के बाद she left her mom's home and started living alone in Bangalore, जो वेलिकावा में। एंड और एक चीज़, वहाँ के जो नेबर्स हैं दे ऑल्सो सेड दैट महालक्ष्मी कभी बाहर नहीं आती थी। ओनली ऑन संडेज वो बाहर आती थी। सो दिस वाज बिट पिक्यूलियर कि कोई एक जन होल डे घर में क्या करती है। तो दैट वाज अ बिग क्वेश्चन व्हिच नोबडी आस्क्ड। कंसिडरिंग दैट शी वॉज नॉट वेरी फ्रेंडली इन हर नेबरहुड, वो किसी से ज़्यादा मिलती जुलती नहीं थी, तो नेबर्स को भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं था कि वो एग्जैक्टली कर क्या रही है घर पे, या फिर कोई इतना दिन घर पे बंद रह रहा है, ओनली संडेज को कभी बाहर निकली या नहीं. सो लास्ट जो उसको देखे थे इट वॉज ऑन रक्षाबंधन, जब वो उसके फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रही थी. एंड उसके बाद अकॉर्डिंग टू पुलिस रिपोर्ट्स जो है, द लास्ट कॉल दैट वाज मेड फ्रॉम हर फोन वो 2 सितंबर को था. उसके बाद उसके फ़ोन में और कोई कॉल्स नहीं थे. देन आफ्टर फ्यू डेज़ शी वेंट मिसिंग. एंड नेबर्स को बॉदर नहीं हुआ बिकॉज़ वो तो मिलती नहीं थी उनके साथ. सो दे डिड नॉट इवन थिंक कि ओके समवन इज़ मिसिंग, वो दिख नहीं रही है, सो वी शुड गो एंड फाइंड आउट. बहुत ज़्यादा दिन वो मिस होने लगी. उसके बाद आई थिंक इट वाज़ ऑलमोस्ट 18 और 19 डेज़ अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स. एंड उसके बाद ऑन 21 सितंबर स्मेल आने लगा अपार्टमेंट से, विच द नेबर्स गेस्ड कि ये उसी का अपार्टमेंट है. आई डोंट नो व्हाट कॉट देम, मे बी सम इंस्टिंक्ट, बट द स्मेल वाज कमिंग फ्रॉम हर अपार्टमेंट. एंड इतना ज़्यादा स्टेंच था, तो कोई हैंडल नहीं कर पा रहे थे इतना ज़्यादा स्मेल. सो दे थॉट कि, एंड द अदर थिंग टू नोट हियर इज, उसका डोर बाहर से लॉक्ड था. So if she was inside the house and she did not come out for 19 or 20 days at a stretch, तो डोर बाहर से किसने लॉक किया था विद ताला. एंड नेबर्स को टेंशन हुआ कि इफ इट्स लॉक्ड एंड द स्मेल इज कमिंग फ्रॉम द हाउस, समथिंग वियर्ड माइट हैव हैपेंड हियर. तो उन्होंने सोचा कि लैंडलॉर्ड को इन्फॉर्म करना चाहिए. एंड उसके बाद दे कॉल्ड द लैंडलॉर्ड ऑफ द हाउस. सो व्हेन द लैंडलॉर्ड रीच्ड देयर, उसके पास की नहीं था. एंड इमरजेंसी पर्पस के लिए उन्होंने एक की महालक्ष्मी के मॉम को दे के रखा था. सो शी हैड अनदर की. एंड स्पेयर की के लिए उन्होंने अपनी, मतलब महालक्ष्मी के मॉम को कॉल किया. तो ऑन कॉल ओनली व्हेन हर मॉम हर्ड कि समथिंग इज गोइंग ऑन, जो कि वियर्ड है. शी इज मॉम, उनको कुछ तो वैसे भनक लग गया होगा कि समथिंग इज नॉट राइट हियर. तो दे थॉट कि ओके शी शुड कम एंड विजिट. एंड चाबी लेके फिर शी विजिटेड द नेक्स्ट डे. वो सेम डे नहीं आ पाई. एंड उन्होंने चाबी खोला. चाबी खोल के along with the landlord, the mom and few of the neighbors, they all went inside. जैसे ही डोर ओपन हुआ, द स्टेंच वाज सो मच कि उन लोगों से, मतलब बहुत लोग नेबर्स जो थे, दे वेंट आउटसाइड इंस्टेंटली. दे कुडंट टेक द स्मेल बिकॉज ये मॉम है. शी ऑलरेडी न्यू कि समथिंग बैड हैज हैपेंड हियर. शी कुड नॉट गो आउटसाइड. वो अंदर चलते गई. शी वेंट इनसाइड.
एंड जैसे ही वो अंदर चल के जाके देख रहे हैं, एवरीवेयर सारे वॉल्स में ब्लड के स्टेन्स हैं। एंड दी वियर्डेस्ट पार्ट, पूरे घर में बॉडी पार्ट्स स्कैटर्ड थे, like the human body parts cut into various pieces, and it is scattered all over the house. जिसको देख के the mom froze there, right there. वो देख के मतलब उसको लग ही रहा था कि कुछ बहुत गलत हुआ है यहाँ पे। she was hoping कि कुछ बुरा उसकी बेटी के साथ ना हुआ हो, बट वो अपेरेंटली हो गया था। आफ्टर सीइंग दिस हॉरिफिक थिंग, उनकी मॉम तो फर्दर देखने ही लगी घर पे चारों तरफ, एंड द लैंडलॉर्ड कॉल्ड पुलिस इमीडिएटली फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड द फॉरेंसिक्स डिपार्टमेंट एज वेल। एंड वाइल ही कॉल्ड द पुलिस, यहाँ पे वो लोग घर पे देख ही रहे थे कि आगे क्या है। सो द हाउस हैड अ फ्रिज ऑफ 175 लीटर्स, तो वो हाफ ओपन था। तो जब उसको पूरा खोले तो उसके अंदर लॉट मोर बॉडी पार्ट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग विथ मैगट्स, जिसपे कीड़े लग गए थे, अपेरेंटली बिकॉज इट स्टेड फॉर मोर देन 20 days देयर मे बी। तो उसमें कीड़े लगे हुए थे। एंड द मोस्ट हॉरिफिक पार्ट हियर इज दे फाउंड महालक्ष्मीज स्कल देयर। स्कल एज इन, आई थिंक कि वो हेड ही होगा पूरा। 20 days में इफ इट्स इन द फ्रिज इट वोंट बी अ स्कल। सो उसका हेड फ्रिज के अंदर था। व्हेन दे गॉट इनटू काउंटिंग द टोटल बॉडी पार्ट्स जो कट किए गए थे पीसेस, इट केम टू 59. So she was cut into 59 pieces and was scattered everywhere and packed in fridge and everywhere. तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस जब शुरू करती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे गो टू ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑफ महालक्ष्मीज़ कंपनी, वो जहाँ पे काम करती थी, जितने जो उनके कोवर्कर्स थे सबको ही आए एक्सेप्ट मुक्ति रंजन रॉय। तो पुलिस भी वही मुक्ति रंजन रॉय को सीसीटीवी फुटेज में देखी थी महालक्ष्मी के घर के बाहर मेनी टाइम्स। सो ये एक पैटर्न जनरेट हुआ जिसके कारण पुलिस को थोड़ा शक हुआ मुक्ति रंजन रॉय के ऊपर। और उसका एक भाई था स्मृति रंजन करके करके, और वो बैंगलोर में रहता था। तो पुलिस क्या किया ना, स्मृति के पास गया और पूछताछ किया। थोड़ी देर बातचीत होने के बाद स्मृति ने सब कुछ सच-सच बोल दिया कि ऐसे-ऐसे उसके भाई ने मर्डर किया है और उसको पैसे की थोड़ा ज़रूरत थी, उस कारण वो थोड़ा फ़ोन भी किए थे। तो ये सब जानने के बाद पुलिस फ़ोन ट्रेस किया। फ़ोन ट्रेस करने के बाद पता चला कि वो वेस्ट बंगाल में है करके। तो यहाँ पे एक 3 मेंबर टीम करके भेजा गया टू वेस्ट बंगाल टू चेक फॉर मुक्ति, बट वहाँ पे वो नहीं मिले। तो फिर और एक बार जब ट्रेस किया गया था तो लोकेशन भद्रक दिखा रहा था। तो यही सस्पिशन था कि पहले भी वो भद्रक गए थे, तो इसी कारण वो जब भद्रक आए, इट वाज़ ऑन सितंबर 25th जब पुलिस भद्रक आए एंड दे फाउंड कि मुक्ति इज़ ऑलरेडी हैंगिंग ऑन अ ट्री एंड ही हैज़ ऑलरेडी कमिटेड सुसाइड। जब उसने सुसाइड कमिट किया मुक्ति ने, तो सुसाइड करने से पहले एक सुसाइड नोट ही हैड लेफ्ट। उसमें उसने मर्डर के सारे डिटेल्स भी लिखे थे, विच वी जस्ट वेंट थ्रू, सो वी डोंट हैव टू गो थ्रू दैट अगेन। बट द रीज़न दैट ही रोट फॉर टेकिंग दिस बिग स्टेप, तो रीज़न उसने ये मेंशन किया था कि महालक्ष्मी बहुत हॉट टेम्पर्ड थी बाय नेचर। बहुत छोटे छोटे बात पे उसको गुस्सा आ जाता था बहुत जल्दी। अपेरेंटली दैट्स द रीज़न शी प्रेफर्ड टू स्टे अलोन फ्रॉम हर मदर एज वेल, एंड उसका डिवोर्स माइट बी जस्ट अ पीओवी फ्रॉम आवर साइड, माइट बी द रीज़न। सो बहुत बार ऐसा होता था कि वो बहुत झगड़ा करती थी उसके साथ, कॉन्स्टेंटली पैसे मांगती थी, एंड बहुत डिमांडिंग थी इन नेचर। एंड आउट ऑफ दैट वो उसको प्रेशराइज भी करती थी शादी करने के लिए। सो ही वॉज नॉट रेडी टू मैरी इट। सो क्या होता था, बहुत झगड़ा होता था रिगार्डिंग मैरिज थिंग। इस चीज़ को हाईलाइट किया गया था कि वो बहुत प्रेशराइज उसको करती थी फॉर मैरिंग हर इमीडिएटली। तो ऐसे ही गुस्से में उसको बहुत मारपीट करती थी, एंड अपेरेंटली शी यूज टू बाइट हिम एज वेल गुस्से में। तो जिस दिन उसका मर्डर किया मुक्ति ने, ही हैज़ मेंशन्ड देयर कि उस दिन महालक्ष्मी ने उसको धमकी दिया था, ऐसे एक डैगर दिखा के कि आई एम गोना किल यू, वैसे काइंड ऑफ समथिंग। सो ऑन दैट डे ही जस्ट हैड इट, एंड उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, एंड इन दैट adrenaline rush moment he hit her in the head with some weapon, we don't know about the weapon। तो उसने पहले उसके हेड में हिट किया, एंड देन शी इमीडिएटली फेल, एंड आई थिंक शी ड्रॉप्ड डेड। एंड आफ्टर अ मिनट और आफ्टर अ मोमेंट ही रियलाइज्ड कि हीट ऑफ द मोमेंट में उसने कुछ भयानक कर दिया है। व्हेन ही रियलाइज्ड शी वाज ऑलरेडी डेड, सो ही सैट विद द डेड बॉडी फॉर द होल नाइट फिगरिंग आउट कि बॉडी को डिस्पोज कैसे करना है। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट ऑन टू बाय द वेपन, जो बुचर्स नाइफ जो भी था जिससे ही
used to cut her body to chop her into 59 pieces. तो ये स्टोरी जानने के बाद हम लोग को इतना समझ में आता है कि ना मुक्ति सही था, ना महालक्ष्मी सही थी। सो दोनों में कुछ डिफरेंसेस थे जिसके कारण मुक्ति ने एक इतना बड़ा स्टेप ले लिया। पर एट द एंड एक चीज़ देखिए ना, जस्टिस किसको नहीं मिल रहा है? जिसको मिलना था, दोनों के दोनों पार्टीज़ आर नो मोर अलाइव। सो एक तरह कह सकते हैं कि जस्टिस वाज़ नॉट डिलिवर्ड टू एनीवन और बोथ द पार्टीज़ आर नो मोर विद अस। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये व्लॉग थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम लोग थोड़ा इन रिसर्च भी किए, थोड़ा सब न्यूज़ चैनल में क्या-क्या रिपोर्ट्स आए थे, सब चीज़ देखे एंड वी कम अप विद दिस। आई होप आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा। सो इफ़ यू really like the content, please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon so that you don't miss any update. So until then, wait for the next vlog. Thanks for watching our vlog. Good night.